हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में। हम चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स अर्थात जैव अणु के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मोनोसेकेराइड को स्टार्ट किया था और उसमें हमने ग्लूकोज को डिटेल से पढ़ लिया था। अपने 12th केमिस्ट्री में मोनोसेकेराइड में एक और टॉपिक है जिसका नाम है फ्रक्टोज। तो हम बात कर रहे हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज जो है इसका अणु सूत्र होता है ग्लूकोज के समान ही C6H12O6। यह है श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। अगला यह जल में मिले लेकिन अल्कोहल व ईथर में विलय है। नेक्स्ट इसका करेक्टर है ये प्रकाशिक सक्रिय होता है। क्योंकि ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देता है। इसका मतलब ये क्या है, वाम ध्रुवण गुणक। गुणन कोण का मान होता है, गुणन कोण जो है इसका मान है -92 डिग्री। तो ये एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, जल में विलय हो जाएगा लेकिन अल्कोहल ईथर में अविलय है। प्रकाशिक सक्रिय होता है क्योंकि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देता है, इसीलिए वाम ध्रुवण गुणक है, लेवोरोटेटरी है और गुणन कोण का मान -92 डिग्री होता है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें सबसे अधिक जो मीठा है वो फ्रक्टोज ही होता है। ये सामान्यतः फलों के मीठापन का कारण होता है। फ्रूट्स में फ्रक्टोज काफी मात्रा में होता है। अब बात कर रहे हैं इसके निर्माण की। निर्माण हमने पढ़ा है, यदि सुक्रोज का अम्लीय जल अपघटन करवाया जाए तो हमें ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज भी प्राप्त होता है। तो निर्माण किससे कर सकते हैं, सुक्रोज से। इसके लिए हम क्या करेंगे, सुक्रोज लेंगे C12H22O11, इसका जल अपघटन करवाएंगे, वाटर लेंगे, लेकिन जल अपघटन भी कैसा, अम्लीय। तो हमें एक मिलेगा ग्लूकोज। सेम स्ट्रक्चर नहीं होती है, फॉर्मूला सेम है। मान लो ये ग्लूकोज है तो ये क्या है, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज को सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर की। तो ध्यान देंगे, फ्रक्टोज में एल्डिहाइड समूह ना होकर कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। तो इसकी संरचना कैसी होगी, देखो पहला होता है प्राइमरी अल्कोहल। अब क्योंकि कीटोनिक ग्रुप है तो एक नंबर पर तो हो ही नहीं सकता, कितने पर होगा, 2 पर, बाकी बचे 3 और 1 2 3 और ये 4। OH H OH H। कार्बन देखो 1, जहां जहां क्लोज है वहां कार्बन है,
इतना तो सब बच्चों को पता ही है, 11th क्लास में आपने पढ़े होंगे अलग अलग स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6। ये फ्रक्टोज की संरचना है। और इसमें जो ये सेकंड कार्बन नंबर है ये क्या है, कीटोनिक समूह। तो नंबरिंग अगर करना चाहें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो क्योंकि फ्रक्टोज में कीटोनिक समूह उपस्थित होता है, और अगला कैरेक्टर यह है कि जिस प्रकार ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के मध्य हेमी एसिटाइल बंध बनने के कारण चक्रीय संरचना होती है, ठीक उसी प्रकार फ्रक्टोज में भी कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के मध्य हेमी एसिटाइल बंध बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो कार्बनिक समूह का कार्बन है ये असममित हो जाता है, जिसके कारण ये दो समावयवी अल्फा व बीटा फ्रक्टोज के रूप में पाया जाता है। तो देखो कैसे बॉन्ड बनेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को मैं सेंटर में बना देता हूं, ताकि हम अल्फा और बीटा दोनों ग्लूकोज को आसानी से बना सके। फटाफट बना देता हूं सेम स्ट्रक्चर को, OH OH H OH H OH। अब ये हो गया अपने, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये क्या है, फ्रक्टोज। अब इसमें जो हेमी एसिटाइल बॉन्ड बनेगा वो बनेगा 1 कार्बन नंबर 2 3 4 और 5 के बीच में ये है 6। तो क्या होगा, देखो हेमी एसिटाइल बॉन्ड की बात करते हैं, ये भी साम्य में रहता है। अब ये रहा कार्बन नंबर 5 का OH, और कार्बन नंबर 2 से एक जुड़ा CH2OH, तो मैं ये जोड़ देता हूं CH2OH। दो नंबर कार्बन की बात कर रहा हूं, ये कार्बन इससे क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। अभी तक इसकी बात की, C से जुड़ा CH2OH और इस C से जुड़ा ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन नंबर 5 का जो H है ये जुड़ जाएगा, यानी हमने कार्बन 1 कार्बन नंबर 2 की बात कर ली। अब सीधा पहुंचते हैं कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4, क्योंकि देखो ये कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2। अब 3 पर क्या है, H OH, 4 पर OH H, ये पहुंच गए 5 पर। 5 पर देखो H है और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 ये जुड़ जाएंगे इसकी ऑक्सीजन की हेल्प से। बचा क्या, CH2OH। अब देखो OH की साइड है राइट साइड, तो क्या है, मैंने ग्लूकोज के बारे में जब बताया था आप लोगों को, तो मैंने वहां बताया था कि OH अगर राइट तो अल्फा, लेफ्ट तो बीटा, तो क्या हो जाएगा अल्फा डी। डी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन जो 5 नंबर कार्बन है उसके OH जो है सेकंड लास्ट कार्बन पर जुड़ा हुआ OH राइट साइड है, तो डी लगेगा। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये वाम ध्रुवण गुणक होता है। आगे क्या लगा देंगे, फ्रक्टोज। अभी बात करेंगे इसके आगे लगाएंगे फ्रक्टो फ्यूरेनोज, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूरेन से मिलती जुलती है। ऐसे ही सेकंड पॉसिबिलिटीज क्या होती है, सेकंड पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि OH जरूर नहीं राइट हो, लेफ्ट भी हो सकता है, तो बना लो OH CH2OH। फिर थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ में क्या होगा, कार्बन नंबर सेकंड और फिफ्थ ऑक्सीजन से जुड़े होंगे, इस बंध का नाम है हेमी एसिटेट। अब लिख दो HOH, ये तो सेम रहेंगे HOH, फिर OH H H
CH2OH, OH लेफ्ट, बीटा डी, क्योंकि सेकंड लास्ट पर OH राइट में है, माइनस ये डैश, देखो ये डैश तो कनेक्टिंग है, ये माइनस है क्योंकि इसीलिए ब्रैकेट में रखा है। माइनस का मतलब क्या है, वाम ध्रुवण गुणक फ्रक्टो फ्यूरेनोज। देखो फ्यूरेन क्या होता है उसकी बात कर रहा हूं। जो फ्रक्टोज है इसकी संरचना जो हेमिएसिटल बॉन्ड बनने के बाद चक्रीय संरचना है, फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना फ्यूरेन से मिलती जुलती है। फ्यूरेन के साथ 5 सदस्य वाला एक वलय है जिसमें एक ऑक्सीजन बाकी 4 क्या है, कार्बन, और यहां डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या है, फ्यूरेन। तो क्योंकि जो फ्रक्टोज है इसकी चक्रीय संरचना फ्यूरेन से मिलती जुलती है, इसीलिए इसकी चक्रीय संरचना को हम क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज। इसीलिए यहां लगाया बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अब देखो हम बात करें इन्हीं स्ट्रक्चर के बेसिस पर फ्रक्टोज की आवर्त संरचना, तो मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूं ताकि इन्हीं की हेल्प से हम बना सके। तो यहां हम छोटा सा हेडिंग डाल देते हैं, आवर्त संरचना सूत्र किसका, फ्रक्टोज का। तो फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना फ्यूरेन के समान होती है, इससे काफी समानताएं दिखाती है, इसीलिए इसके आवर्त सूत्र को हम फ्यूरेनोज भी कहते हैं, इसीलिए हमने ये लगाया है आगे फ्यूरेनोज। अब आवर्त सूत्र बनाएंगे क्या होगा, 5 सदस्य वाली वलय बनाएंगे, बना दो एक और बना देते हैं। मैंने तुम लोगों को बताया रखा है कि जैसे बीटा की बनानी है तो ये वाला जो पोर्शन लेफ्ट वाला उसको रखना ऊपर और राइट साइड वाले को लिखना है नीचे। तो देखो सबसे पहले OH उससे जुड़ा हुआ है CH2OH, फिर आगे OH इससे जुड़ा हुआ है H, फिर HOH, फिर CH2OH और ये H। नंबरिंग करना चाहें तो देखो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ऐसे इसकी बात कर लेते हैं, CH2OH ऊपर, डाउन साइड में OH, OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे, फिर CH2OH और यहाँ पर क्या है H। अगर ध्यान से देखें तो ग्लूकोज के समान फ्रक्टोज में भी यहाँ देखो एक ही कार्बन के विन्यास में भिन्नता है, बाकी सभी कार्बन के विन्यास क्या है, समान। तो ऐसे कार्बन क्या कहलाते हैं, ऐसे जो समावयवी होते हैं उसको हम बोलते हैं एनोमर्स। क्या बोलते हैं, एनोमर्स। और ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली दो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, तो यहाँ वाला जो कार्बन है वो एक तो इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, एक इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ऐसे कार्बन को हम क्या नाम देते हैं, एनोमेरी कार्बन। ऐसे कार्बन जो सीधे 2 ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हो एनोमेरी कार्बन कहलाते हैं। और वह समावयवी जिनके केवल एक कार्बन के विन्यास में भिन्नता हो एनोमर्स कहलाते हैं। जैसे बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज और अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, OH ऊपर है तो बीटा डी माइनस लगेगा क्योंकि वाम ध्रुवण गुणक है फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फ्यूरेन के समान संरचना है इसलिए फ्यूरेनोज लगाते हैं। अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज। तो ये हमने बात कर ली किसकी,
फ्रक्टोज यह है एक मोनोसेकेराइड है, अर्थात इसका जल अपघटन संभव नहीं होता। श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, जल में विलय, अल्कोहल ईथर में विलय। ये प्रकाशिक सक्रिय होता है और वाम ध्रुवण गुणक होता है। इसके गुणन कोण का मान -92 डिग्री होता है। इसमें कीटोनिक समूह उपस्थित होता है और कार्बन नंबर 2 का कीटोन और कार्बन नंबर 5 परस्पर हेमी एसिटाइल बॉन्ड, ये मैंने बताया है, फिर ध्यान नहीं दो, ये कौन सा बॉन्ड है, हेमी एसिटाइल। तो फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 परस्पर हेमी एसिटाइल बंध द्वारा जुड़कर चक्रीय संरचना बनाते हैं। क्योंकि इसकी चक्रीय संरचना फ्यूरेन से समानता दिखाती है, इसीलिए इसकी चक्रीय संरचना को फ्यूरेनोज बोलते हैं। इसी प्रकार जो ग्लूकोज है उसकी चक्रीय संरचना किससे समानता दिखाती है, पाइरेन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पाइरेनोज। तो यहाँ पर जो फ्रक्टोज है ये समाप्त होता है और हमने अभी तक मोनोसेकेराइड के जो दो एग्जाम्पल थे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों को डिटेल से पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम मोनोसेकेराइड के स्थान पर डाइसेकेराइड, क्योंकि मोनोसेकेराइड हमने पढ़ लिया है, तो अगले वीडियो में हम डाइसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरे वीडियोज जो मैं आपको डेली अवेलेबल करवा रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल हैं तो मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।